जरा आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि आप एक टाइम मशीन में बैठकर समय की यात्रा कर रहे हैं। अचानक मशीन रुकती है और आपके सामने खुलता है भविष्य का दरवाजा। साल है 2150। ये वो दौर है जहां इंसान और मशीन के बीच की रेखाएं मिट चुकी हैं। भविष्य की कल्पना कीजिए। साल है 2150। इंसान ने तकनीक की उस ऊंचाई को छू लिया है जिसका कभी केवल सपना देखा जाता था। अब सुबह का मतलब सूरज की किरणों से कमरा आपकी धड़कनों और नींद के पैटर्न को पढ़ लेता है और ठीक उसी समय पर रोशनी का स्तर बढ़ाता है जब आपका शरीर जागने के लिए सबसे तैयार हो। पर्दे अपने आप खुल जाते हैं और बाहर का दृश्य एक चमकदार हाईटेक शहर का होता है जहां हवा में उड़ती गाड़ियां ट्रैफिक बनाती हैं, लेकिन उनका कोई ड्राइवर नहीं होता। हर वाहन पूरी तरह एआई से नियंत्रित है और दुर्घटनाओं का खतरा लगभग शून्य हो चुका है। लोग जब घर से बाहर निकलते हैं तो उनके साथ उनका पर्सनल रोबोट असिस्टेंट होता है जो दिन भर का शेड्यूल बताता है, रास्ता दिखाता है और हर जरूरत को पूरा करता है। फैक्ट्रियों का दृश्य देखने लायक है जहां इंसान कामगार नहीं बल्कि सुपर इंटेलिजेंट मशीनें हैं जो खुद नई मशीनें तैयार करती हैं। इंसानों का काम केवल रिसर्च, डिजाइन और क्रिएटिविटी तक सीमित हो गया है। ऑफिस का मतलब अब डेस्क और कंप्यूटर नहीं बल्कि वर्चुअल रियलिटी पॉड्स हैं जहां इंसान सीधे अपने ब्रेन चिप से कनेक्ट होकर काम करता है। टाइपिंग, माउस या स्क्रीन टच जैसी चीजें इतिहास बन चुकी हैं। अब केवल सोचने से ही डेटा शेयर हो जाता है और रिपोर्ट्स या प्रोजेक्ट्स तैयार हो जाते हैं। शिक्षा भी पूरी तरह बदल चुकी है। बच्चे अब स्कूल की इमारतों में नहीं जाते बल्कि घर बैठे वर्चुअल रियलिटी क्लासरूम में पढ़ते हैं जहां उन्हें सिर्फ किताबें नहीं बल्कि जीवंत अनुभव दिए जाते हैं। इतिहास पढ़ते समय वे खुद को प्राचीन सभ्यताओं के बीच पाते हैं। विज्ञान की पढ़ाई में उनके सामने वर्चुअल प्रयोगशालाएं खुल जाती हैं और गणित सिखाने के लिए पूरा ब्रह्मांड उनके सामने समीकरणों के रूप में जीवित उठता है। शहरों समुद्र के ऊपर तैरते शहर बनाए जा चुके हैं ताकि ग्लोबल वार्मिंग से बढ़ते जल स्तर का मुकाबला किया जा सके। कई शहर तो पूरी तरह पानी के नीचे बने हैं जहां इंसान ऐसे रहता है जैसे कभी धरती पर रहा करता था। घर अब सिर्फ ईंट पत्थर की दीवारें नहीं रहे, वे स्मार्ट सतहों से बने हैं जिनकी दीवारें पारदर्शी स्क्रीन में बदल सकती हैं जो बाहर का दृश्य भी दिखाती हैं और जरूरत पड़ने पर दुनिया की हर जानकारी भी आपके सामने रख देती हैं। रसोई घर में खाना बनाने का झंझट खत्म हो चुका है। बस इंसान अपनी पसंद बताता है और मशीनें कुछ ही मिनटों में स्वादिष्ट भोजन तैयार कर देती हैं। स्वास्थ्य सेवा में आए बदलाव किसी चमत्कार से कम नहीं। जीन एडिटिंग और नैनो रोबोट्स ने शरीर को इतना सक्षम बना दिया है कि घातक बीमारियां जैसे कैंसर, हार्ट अटैक और अल्जाइमर लगभग खत्म हो चुकी हैं। इंसान की औसत आयु 120 से 150 साल तक पहुंच चुकी है और लोग उम्र बढ़ने के बावजूद स्वस्थ और सक्रिय रहते हैं। नैनो रोबोट शरीर के भीतर लगातार घूमते रहते हैं और किसी भी समस्या को तुरंत ठीक कर देते हैं। इस कारण अस्पतालों की जरूरत बहुत कम हो गई है। इंसान अब न केवल धरती तक सीमित है बल्कि अंतरिक्ष में भी उसका विस्तार हो चुका है। छुट्टियां अब गोवा या स्विट्जरलैंड में नहीं बल्कि चांद, मंगल या यूरोपा जैसे ग्रहों पर मनाई जाती हैं। वहाँ पर स्थायी कॉलोनियां बन चुकी हैं जहाँ लोग कुछ दिनों या महीनों तक रुक सकते हैं। अंतरिक्ष में लग्जरी होटल्स बनाए गए हैं जिनसे धरती का दृश्य ऐसा दिखता है जैसे कोई नीला रत्न अंधेरे ब्रह्मांड में चमक रहा हो। लोग वहां से तस्वीरें खींचते हैं और महसूस करते हैं कि वे सचमुच ब्रह्मांड के नागरिक बन चुके हैं। यात्रा का तरीका भी अविश्वसनीय है। हाइपरलूप और क्वांटम ट्रांसपोर्ट सिस्टम ने दूरी की परिभाषा बदल दी है। अब न्यूयॉर्क से टोक्यो पहुंचना मात्र 15 मिनट का सफर है। स्पेस एलिवेटर और वॉर्प ड्राइव जैसी तकनीकें सामान्य हो चुकी हैं, जिससे अंतरिक्ष यात्रा वैसी ही हो गई है जैसी आज की हवाई यात्रा है। लेकिन इस भविष्य की दुनिया में समस्याएं भी कम नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन ने धरती को नई चुनौतियों के सामने खड़ा कर दिया है। कई तटीय शहर समुद्र में डूब चुके हैं। लाखों लोग अपने घर बार खोकर नए क्षेत्रों में बस गए हैं, जिससे जनसंख्या संतुलन बिगड़ा है। मौसम इतना अस्थिर हो गया है कि कभी भी अचानक भयंकर तूफान, बाढ़ या सूखा पड़ सकता है। इंसानों ने जलवायु नियंत्रण सिस्टम बनाए हैं जो मौसम को संतुलित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रकृति को पूरी तरह काबू में लाना अब भी असंभव है। भाषा और संस्कृति का परिदृश्य भी बदल चुका है। हजारों भाषाएं विलुप्त हो चुकी हैं। केवल कुछ ही वैश्विक भाषाएं बची हैं जिनसे सारे देश आपस में जुड़े रहते हैं। इस बदलाव से संचार आसान हो गया है, लेकिन विविधता का रंग फीका पड़ गया है। परंपराएं, रीति रिवाज और पुराने कला रूप अब केवल डिजिटल म्यूजियम में देखे जा सकते हैं। कला और संगीत अब इंसानों तक सीमित नहीं रहे। एआई खुद पेंटिंग्स बनाती है, उपन्यास लिखती है और गाने तैयार करती है। कई बार लोग ये फर्क भी नहीं कर पाते कि कोई कृति इंसान ने बनाई है या मशीन ने। युद्ध का स्वरूप पूरी तरह बदल चुका है। अब युद्ध टैंकों या बमों से नहीं बल्कि साइबर अटैक और स्पेस वॉर से होते हैं। एक उपग्रह को निशाना बनाने से किसी देश की पूरी अर्थव्यवस्था ठप हो सकती है।
लेकिन धरती इतनी आपस में जुड़ चुकी है कि कोई भी देश ऐसा कदम उठाने से डरता है, क्योंकि नुकसान केवल दुश्मन का नहीं बल्कि खुद का भी होगा। इसीलिए बड़े पैमाने पर युद्ध की संभावना बेहद कम हो गई है। इंसान अब ज्यादा सहयोगी बन चुका है और पूरी मानवता एक साझा लक्ष्य के लिए काम कर रही है, और वो लक्ष्य है पूरे ब्रह्मांड में जीवन का विस्तार करना। साल 2150 की ये झलक हमें ये दिखाती है कि विज्ञान और तकनीक में हमारे जीवन को कितना बदल दिया है। इंसान अब धरती का नहीं बल्कि आकाश गंगा का नागरिक बन चुका है, और फिर भी ये यात्रा अभी शुरू ही हुई है। आगे ब्रह्मांड की अनगिनत रहस्यमयी दुनियाएं इंसान का इंतजार कर रही हैं। इस भविष्य में सपनों और हकीकत के बीच की दूरी मिट चुकी है, और हर नया दिन इंसानियत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का वादा करता। तो दोस्तों, ये थी साल 2150 की झलक। एक ऐसी दुनिया जहां इंसान ने विज्ञान और तकनीक से चमत्कार कर दिखाए हैं, लेकिन चुनौतियां और जिम्मेदारियां भी उतनी ही बड़ी हैं। आने वाला कल कैसा होगा, ये तय करेगा आज हमारा हर कदम। इसलिए सपने देखिए, मेहनत कीजिए और भविष्य को अपनी कल्पना से भी ज्यादा खूबसूरत बनाइए। अगर आपको ये सफर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली यात्रा में फिर मिलते हैं।